हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेपी क्रिएशन। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये साइड का जो पार्ट है इसके ऊपर का, ये क्रिएट करना है हमें। तो इसको क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको एक स्पीयर टाइप शेप दिख रहा है। ये एक सिलेंडर है जो इसके अंदर यहाँ पे इस तरह से अटैच हुआ है। तो ये इतना इतना पार्ट हम एक्सट्रूड करके भी बना सकते हैं, या फिर अलग से अगर लगाना हो यहाँ पे कोई शेप लेके तो भी बना सकते हो। वो हमारे पे डिपेंड करेगा कि हमें किस तरह से करना है। हमें एक और सेटिंग करनी है, इसके वर्टेक्स मोड में जाना है, ये सारे वर्टेक्स सिलेक्ट करने हैं एंड W प्रेस करने के बाद इसको हमें इसके Z एक्सिस में थोड़ा सा ये साइड लेके आना है। ये हो जाने के बाद यहाँ से ये इतना इतना पार्ट जो क्रिएट करना है हमें, ये हम यहाँ से एक बॉक्स ले लेते हैं। बॉक्स लेने के बाद W प्रेस करो, इस बॉक्स को ऊपर ले लो, इसको इक्वल प्रोपोर्शन में छोटा करना है। तो यहाँ से इसके फेस के थ्रू इसको छोटा कर सकते हो, इतना ठीक है। W प्रेस करके इसको इसके पोजीशन पे रख लो। थोड़ा सा स्केल करना होगा और इसको इस एक्सेस में स्केल कर लो इसको। देन पॉलीक्यूब पे क्लिक करके यहाँ पे विड्थ में उसके एजेस ऐड करोगे। सॉरी, विड्थ में एजेस ऐड करना है, विड्थ एडजस्ट नहीं करना है हमें। तो विड्थ कम कर सकते हो, बहुत ज़्यादा है अगर तो थोड़ा सा कम करेंगे हम लोग, इतना ठीक है। देन विड्थ में सब डिविजन्स आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पे हाइट में ऐड कर सकते हो एंड डेप्थ में भी करना है, इस तरह से। इस तरह से एडजस्ट हो जाने के बाद अभी हमें इसके वर्टेक्स मोड में जाना है, और वर्टेक्स मोड में जाके ये जो वर्टाइसेस है इनको ऊपर की साइड लेना है। तो इसको हम रखेंगे यहाँ पे, और इन दोनों को सिलेक्ट करके हमें लेना है यहाँ पे। ये दोनों वर्टेक्स को और थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, इस तरह से। ये हो जाने के बाद ये जो सेगमेंट्स नीचे के हैं इसको भी थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना होगा, बिकॉज पॉलीगॉन्स का जो डिस्टेंस है वो प्रॉपर होना ज़रूरी है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी थोड़ा सा कर सकते हो आप। डन। ये हो जाने के बाद अभी 3 प्रेस करोगे तो ये यहाँ पे राउंड टाइप दिखाई देगा, यहाँ पे स्ट्रेट। ये हो जाने के बाद इसको अगर हम स्मूथनेस देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्मूथ हो रहा है। तो अगर आपको इतना स्मूथ नहीं करना है तो इसको या तो आप होल्डिंग एजेस लगा सकते हो, या फिर हम शिफ्ट होल्ड करके अगर नीचे जाते हैं स्मूथनेस पे, और स्मूथनेस में जाके यहाँ पे डिविजन ज़्यादा कर देंगे इसके 2, फिर भी स्मूथनेस तो उतना ही है, तो हमें इसको होल्डिंग एज लगाना ही पड़ेगा। तो होल्डिंग एज के लिए हम लोग यहाँ पे एजेस में जाएंगे, ये एज को सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट होल्ड करके ये एज को सिलेक्ट करो एंड R प्रेस करके एक्स एक्सिस में इसको स्केल करके यहाँ पे रख लो। तो ये दोनों साइड में अभी आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। देन बीच में एज जो है ये हमें नहीं चाहिए, तो इसको सिलेक्ट करके हम कंट्रोल प्लस डिलीट प्रेस करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। डिलीट करने के बाद यहाँ पे और यहाँ पे भी एक होल्डिंग एज लगाना है। तो इसके लिए हम 3 प्रेस करके पहले एक बार चेक कर लो किस तरह से दिख रहा है ये। ओके। अब हम इसके ये साइड में और ये साइड में एक होल्डिंग एज लगा सकते हैं। 1 प्रेस कर रहा हूँ। देन मेश टूल के अंदर जाना है, इंसर्ट एज लूप के ऑप्शन पैनल पे रीसेट कर लो, और रीसेट कर देने के बाद जूम करो और यहाँ पे एक एज इंसर्ट कर लो।
3 प्रेस करोगे तो कुछ इस तरह का रिजल्ट दिखाएगा ये। तो मुझे एक ही एज यहाँ पे इंसर्ट करनी है, ये साइड से मैं राउंड रखूँगा, ये साइड से स्ट्रेट रखूँगा, इस तरह से कुछ अलग करना है हमें। एक काम करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली हम एक बॉक्स ही लगा देते हैं और बॉक्स को एक सिलेंडर लगा देंगे चिम्फ ये बुलियन आउट करके, ओके, क्योंकि वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे हमें एक बॉक्स क्रिएट करना है, बॉक्स क्रिएट करके इसको ऊपर लेके आ जाओ, यहाँ पे लाओ, इसको रोटेट कर लो ई प्रेस करके, इस डायरेक्शन में इसको रोटेट करना है, आर प्रेस करके इसको स्केल कर दो। थोड़ा सा ये साइड मूव करना है और इसको ई प्रेस करके इसको और रोटेट कर लो। स्केल डाउन करना है इसको, स्केल डाउन करके इसको इसके नॉर्मल डायरेक्शन में थोड़ा नीचे की साइड में रख देना। यहाँ पे अभी हमें सब डिविजन्स लगने वाला है इसके अंदर, तो सब डिविजन्स तीनों सिलेक्ट करके इसके अंदर थोड़े से ऐड कर लो, ऑलमोस्ट इतने इतने तो चाहिए। उसके बाद हम वर्टेक्स मोड में जाएंगे और इसके वर्टेक्स को मूव करके हमें प्रॉपर पोजीशन पे रखना है। ऑलमोस्ट ये पोजीशन रहेगा इसका। और ये हो जाने के बाद यहाँ पे एक सिलेंडर आएगा जो कट होने वाला है इस ऑब्जेक्ट के अंदर से, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और एक सिलेंडर ले लेते हैं। सिलेंडर हम यहाँ से भी ले सकते हैं, ऑलरेडी जहाँ से क्रिएट किया हुआ है। इसको अगर हम सिलेक्ट करके अभी 3 प्रेस करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा स्मूथ हो रहा है, तो इतना स्मूथ नहीं चाहिए हमें उसके एजेस से। पहले तो इसको आर प्रेस करके स्केल कम कर लो, इसका स्केल हमें यहाँ से कम करना है एक्स एक्सिस में, इसको इतना इतना स्केल रख सकते हो आप। स्केल एडजस्ट हो जाने के बाद एजेस में जाना है, ये एजेस को सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इस एजेस को सिलेक्ट करो एंड देन आर प्रेस करके ये वाले एक्सेस में इसको यहाँ पे एंड में जाके रख दो, ताकि एंड में ये ज़्यादा स्मूथ ना हो, इस तरह से। ओके, ये हो जाए उसके बाद अभी हमें एक सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी, तो सिलेंडर हम ये वाला भी ले सकते हैं। यहाँ से सिलेक्शन प्रॉपर होगा नहीं, तो हम यहाँ पे आके सिलेक्शन कर लेंगे उसका, और शिफ्ट होल्ड करके उसका एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना है। तो शिफ्ट होल्ड करके मैं ये वाला जो फेस है यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, ताकि यहाँ पे एक कॉपी बन जाए इसकी। कॉपी बनाने के बाद आर प्रेस करके इसके ये वाले फेस से ही इसको छोटा कर देंगे थोड़ा सा, डब्लू प्रेस करके अंदर की साइड मूव कर लो, स्केल थोड़ा सा बढ़ा देना, ताकि जो सिलेंडर यहाँ पे ओरिजिनली आने वाला है उसकी साइज़ थोड़ी छोटी रहेगी तो चलेगी, उसके और ये ऑब्जेक्ट के बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा, इसलिए तो ये हमें यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है उस शेप के अंदर से, इसलिए हम थोड़ा सा बड़ा रख रहे हैं। डन। अभी हमें क्या करना है, इन दोनों शेप को स्मूथनेस देना है, और स्मूथनेस कुछ अलग तरीके से देना है। पहले तो ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट ठीक से रखो, वरना वो सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। तो ये जो स्पीयर है ये हमें रखना है इसके बीच में, आर प्रेस करके इसको स्केल करो ताकि ये ओवरऑल उसके अंदर फिट हो, इस तरह से। नेक्स्ट, बुलियन करने से पहले हमें इसको सिलेक्ट करना है एंड 1 प्रेस करना है, सेम एज इट इज़ इसको भी 1 प्रेस करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक करो एंड स्मूथनेस दे दो इसको। स्मूथनेस में सब डिवीजन रखेंगे 2, सेम एज इट इज़ इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट होल्ड करके सब डिवीजन स्मूथनेस में जाओ एंड सब डिविजन्स रख लो 2। ये सब हो जाने के बाद इसको और इसको दोनों को सिलेक्ट करना है, पहले इसको फिर इसको, A माइनस बी करना है ना, तो इसको सिलेक्ट करेंगे फिर इसको सिलेक्ट करेंगे।
देन आप शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक कर सकते हो और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा बुलियन, तो हमें a माइनस बी करना है डिफरेंस, सॉरी a माइनस बी में ये वाला इससे माइनस हुआ है तो b माइनस ए उल्टा कर लेते हैं, b माइनस ए, तो ये इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट हो चुका है। ओके, ये हो जाने के बाद अभी भी इसका आउटलाइन दिख रहा है, तो दोनों को सिलेक्ट करके इसका हिस्ट्री क्लियर कर दो, अल्ट शिफ्ट एंड डी, अल्ट शिफ्ट डी प्रेस करोगे तो उसका हिस्ट्री क्लियर हो जाएगा इस तरह से। हिस्ट्री क्लियर कर देने के बाद अभी फिर से आप ये सिलेंडर को सिलेक्ट करके इसका एक डुप्लीकेट कॉपी ले लो यहाँ पे, और कॉपी क्रिएट कर देने के बाद अभी उसको प्रॉपर लोकेशन पे लोकेट कर दो। तो आर प्रेस करके पहले तो इसका स्केल डाउन कर लो एंड मूव करके इसको रखना है आपको यहाँ पे। टॉप व्यू में देखोगे तो इसको हमें मिडल में रखना है एंड आर प्रेस करके इसको स्केल कर दो। तो इतना स्केल कर सकते हो इसको। ओके, ये हो जाने के बाद यहाँ पे आपको एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है मेटल का, जिसके ऊपर ये पूरा इंजन है। तो वो क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। इसको यहाँ से स्केल कर लो, W प्रेस करके यहाँ पे लेके आ जाओ, R प्रेस करके फिर से स्केल डाउन कर लो। टॉप से देखोगे तो ये यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसको हमें स्केल करना है पहले। एंड W प्रेस करके इसको रख देना है यहाँ पे इसके मिडल में। प्रॉपरली आ रहा है या नहीं वो एक बार चेक कर लेना। यस, प्रॉपरली इसके मिडल में आ गया है वो। 3 प्रेस करोगे तो ये बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, तो इसको भी होल्डिंग एज देने पड़ेंगे आपको। होल्डिंग एजेस देने के लिए हम लोग सबसे बेस्ट टेक्निक यूज़ करेंगे अभी। बॉक्स को सिलेक्ट करके इसके अगर चैनल बॉक्स में जाओगे आप और इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे सब डिविजन्स मिलते हैं। सब डिविजन्स को सिलेक्ट करना है सभी को, विड्थ हाइट एंड डेप्थ, एंड मिडल्स व्हील्स पे क्लिक करके राइट साइड में ड्रैग करोगे तो 2 एजेस इस तरह से इंसर्ट हो जाएंगे। अभी हमें ये दोनों एजेस जो मिले हैं इनको सिर्फ स्केल करना है। आर प्रेस करो एंड स्केल कर लो। इंसर्ट एज लूप करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, तो ये एक बेस्ट टेक्निक है जिसके थ्रू हम इंसर्ट मतलब एजेस भी आ जाएंगे जल्दी से। सिर्फ आपको एडजस्ट करना होगा इसको, और इसको सिलेक्ट करो, आर प्रेस करके एक्स एक्सिस में इसको स्केल करके यहाँ पे रख दो। नाउ ये और ये वाले एज को सिलेक्ट करो और वाई एक्सिस में इसको यहाँ पे स्केल करके रख दो। थ्री प्रेस करोगे तो कुछ इस तरह का स्मूथनेस आएगा अभी इसमें। अभी हमें सेम वैसा ही ऑब्जेक्ट और एक चाहिए जो कि ये साइड में आने वाला है, तो उसके लिए इसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद इसका एक ग्रुप बना लो। ये कहाँ पे है, ये तो कंट्रोल प्लस जी, ग्रुप इसलिए बनाना है, ग्रुप बनाने के बाद इस ऑब्जेक्ट का जो पिवोट पॉइंट है वो मिडल में आ जाता है इसीलिए। तो इसका ग्रुप बनाने के बाद हमें इसका डुप्लीकेट करना है इस ग्रुप का, कंट्रोल प्लस डी प्रेस करके,
और उसके बाद इसका स्केल जो है ये हमें -1 करना है x में। तो x में इसका -1 कर दिया तो यहाँ पे आ गया। और ये दोनों को ग्रुप को सिलेक्ट करके अभी आप फिर से अनग्रुप कर सकते हो। तो आप एडिट में जाके अनग्रुप पे क्लिक करोगे, अनग्रुप भी हो गया एंड कॉपी भी बन गया दोनों साइड में। तो इस तरह से आप दोनों का कॉपी क्रिएट कर सकते हो। ये हो जाने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट करो और शिफ्ट होल्ड करके पीछे की साइड ले लो। यहाँ पे भी चाहिए था आपको इस तरह से, एंड आर प्रेस करके यहाँ से स्केल थोड़ा सा कम कर सकते हो। अभी रह गया है इसका ऊपर का जो प्लेटफॉर्म है वो, जिसके ऊपर इंजन रहेगा। करेक्ट। तो ये करने के लिए हमें फिर से बॉक्स का ही यूज़ करना है। यहाँ तक पहले सेव कर लो जो भी किया है आपने। बॉक्स क्रिएट कर लो, इसको छोटा करना है। साइड व्यू में जाके ये W प्रेस करो और इसको ऊपर रख लो। R प्रेस करके ये साइड से इसको स्केल कर लो। Y एक्सिस में भी इसको स्केल करना होगा। R प्रेस करो एंड X एक्सिस में इसको स्केल करो। इतना स्केल हो जाने के बाद अभी इसको स्मूथनेस देना है। तो स्मूथनेस दोगे तो ये पूरा राउंड हो जाएगा, तो हमें राउंड नहीं चाहिए इस तरह से। तो हम इसको होल्डिंग एज देने के लिए वही टेक्निक यूज़ करेंगे। विड्थ, हाइट एंड डेप्थ में एजेस इंसर्ट कर लेते हैं। 2 एजेस इंसर्ट कर देने के बाद फिर से एज मोड में जाओ, ये वाला एज एंड ये वाला एज। शिफ्ट होल्ड करके डबल क्लिक करो दोनों एजेस पे ताकि दोनों एज लूप सिलेक्ट हो जाए, और फिर इसको स्केल करो। नेक्स्ट ये दोनों एजेस को सिलेक्ट करके ये वाले साइड में इसको स्केल कर लो। अभी हमें ये वाले एजेस करने हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करो और R प्रेस करके Z एक्सिस में इसको स्केल करना है। अभी 3 प्रेस करोगे तो ये ज़्यादा स्मूथ नहीं होगा, कुछ इस तरह से ही दिखेगा ये। ओके। तो इस तरह से एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लेना इंजन के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके स्क्रूज वगैरह जो बाकी है वो बनाएंगे, वायर बनाएंगे। वायर रह गए हैं इसके। यहाँ पे प्लेटफॉर्म के नीचे और एक चीज़ है जो कि स्ट्रेट यहाँ पे जा रहा है, फिर यहाँ से वायर निकल के यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे लेग होल्ड करने के लिए रखना है, तो ये भी क्रिएट कर सकते हो आप। और यहाँ पे कनेक्शंस क्रिएट करने हैं जो कि शॉकअप के लिए रहेंगे। ओके। तो आप यहाँ तक कर लो, इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।